दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो डिसीजंस जो अप्रूव हो चुके हैं, जो जल्दी ही जीएसटी के अंदर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, साथ ही जो अप्रूव भी हो चुके हैं और जीएसटी के अंदर इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, दोनों के बारे में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब हम जानते हैं वो कौन से इम्पॉर्टेंट डिसीज़न हैं, कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा डिसीजन है, अप्रूव द चेंजिंग द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR1 बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर टिल 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। तो क्वार्टरली वालों के लिए अगर आप QRMP में हैं तो आपको पता है कि जो GSTR1 फाइलिंग की डेट है, क्वार्टर एंड के बाद जो 13th आता है नेक्स्ट मंथ का, तब तक आपको फाइल करनी होती है। अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए 13 जुलाई तक आपको फाइल करनी थी। तो ये डिसीज़न जो लिया गया था, अप्रूव किया गया था, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो कुछ डिसीजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। एम्पावर द लॉ कमिटी टू डेलिब्रेट अपॉन द अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड इन CGST रूल्स एंड एक्ट्स। तो यहाँ पे लॉ कमेटी को जो है एम्पावर कर दिया गया है कि जो भी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है उनको वो करे अकॉर्डिंगली। ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है टू मेक लीगल चेंजेस टू रिप्लेस द GSTR1, 2 एंड 3 रिलेटेड प्रोविजन विद द प्रेजेंट GSTR1 एंड 3B फाइलिंग सिस्टम। तो 1, 2, 3 के जो प्रोविजंस थे, जो पहले ये रिटर्न्स आनी थी जो नहीं आ पाई, तो इनके जो प्रोविजंस है वो अब जो प्रेजेंट हमारी GSTR1 एंड 3B चल रही है उसमें आप उनको जो है रिप्लेस कर दीजिए। सेकेंड, ये वाला जो इम्पोर्टेंट चेंज है जो काफ़ी क्वेश्चन भी रहता है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का 9A से रिलेटेड अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ क्लैरिफिकेशन, यानी कि क्लैरिफिकेशन इशू की जाए विद रिस्पेक्ट टू वेवर ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 9A फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। तो यानी कि जो एनुअल रिटर्न कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है 9A की फॉर्म में, उसको उसके वेवर की क्लैरिफिकेशन, ये आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च की मैंने आपके सामने जो GST पोर्टल पर फंक्शनैलिटी आई है वो ओपन की है। तो इसमें आप देख पाएंगे 5th नंबर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9A फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स। तो इस फंक्शनैलिटी में भी कहा गया है द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इन 9A बाय taxpayer in composition scheme as per proviso to subsection 1 of section 44 has done away with on GST portal from 1920 and onwards. Thus now taxpayer will not be able to view, save and file GSTR 9A for financial year 1920 and onwards। तो वो फाइल नहीं कर पाएंगे, ना व्यू कर पाएंगे, ना उन्हें दिखेगी, ना सेव एंड ना ही फाइल कर पाएंगे। फाइलिंग ऑफ द सैट रिटर्न फॉर 17-18 एंड 18-19 वो अवेलेबल है और वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो इस चेंज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और ये मैंने आपको दिखा भी दिया। उसके बाद कुछ अप्रूव किए गए हैं मेजर्स टू एंश्योर GSTR1 फाइलिंग को मैंडेटरली करने के लिए बिफोर 3B फाइलिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप अपनी GSTR1 तो फाइल कर देते हैं, आगे ITC पास ऑन कर देते हैं कुछ केसेस में, लेकिन GSTR3B फाइल नहीं करते हैं और टैक्स को डिपॉजिट नहीं करवाते, जबकि सामने वाली पार्टी को ITC वो जो है पास ऑन कर देते हैं GSTR1 फाइल करके। तो इसी चीज़ पर रोक लगाने के लिए कह लीजिए ये स्टेप लिया गया है कि GSTR1 की जो फाइलिंग है उसे मैंडेटरी किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किया जा रहा है GSTR1 की फाइलिंग को। वेवर ऑफ GSTR1 लेट फी इफ सेम फाइल्ड बिफोर GSTR3B। तो ये अप्रूव किया गया है डिसीज़न। अगर आप GSTR3B से पहले GSTR1 फाइल कर देते हैं तो GSTR1 की लेट फीस नहीं लगेगी। ये जस्ट अप्रूव्ड डिसीज़न है जो मैं आपके सामने अभी रीड कर रही हूँ। ब्लॉकिंग ऑफ ईवेबल टू बी इनेबल्ड ऑन सिस्टम, क्योंकि जो GSTR1 की मैंडेटरी फाइलिंग है वो तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन ये वेवर ऑफ लेट फ़ी का जो पॉइंट है इसको लेकर के अभी कन्फ्यूजन है। तो ये जो है GSTR1 को आपकी GSTR3B से पहले मैंडेटरी कर दिया गया है। आप देखेंगे जो GSTR1 की ड्यू डेट्स हैं वो अब आपकी पहले आती हैं, GSTR3B की जो ड्यू डेट्स हैं वो आपकी बाद में आती हैं। ब्लॉकिंग ऑफ ईवेबल टू बी इनेबल्ड ऑन द सिस्टम फ्रॉम 1
अप्रैल 2021 से ब्लॉकिंग लगा दी गई है। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स की अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं तो आपके ई-वे बिल की फैसिलिटी जनरेशन की फैसिलिटी पर ब्लॉक लगा दिया जाता है। ये भी चेंज इम्प्लीमेंट हो चुका है। अप्रूव टू पॉपुलेट GSTR 1 लेट फी इन नेक्स्ट GSTR 3B। ये अभी नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट, बट जल्दी ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि GSTR 1 की लेट फीस पर भी अब कैपिंग लगा दी गई है। जो अभी रिसेंट GST काउंसिल मीटिंग हुई थी, तो लग रहा है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है अब इस तरह का सिस्टम लाना कि जो आपकी GSTR 1 की लेट फीस है वो अब आपकी GSTR 3B, जो मान लीजिए इस महीने की GSTR 1 अगर आपने लेट फी फाइल करी है तो नेक्स्ट मंथ की जो GSTR 3B होगी उसमें GSTR 3B अगर आप लेट फाइल करेंगे उसकी तो लेट फी लगती ही है, GSTR 1 की भी लेट फीस लग करके आएगी। Approved to populate interest for late payment of tax also in the next GSTR 3B from 1 अप्रैल 2021 से ये अप्रूव हुआ था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड भी रिलीज़ नोट जारी हो चुके हैं, जल्दी ही ये चेंज इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये रिलीज़ नोट भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उन रिलीज़ नोट में भी ये कहा गया था कि अब जो आपका इंटरेस्ट है जो GSTR 3B में लेट फीस तो लग करके आती है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो अभी तक आपको मैनुअली डालना होता है, तो उसको भी अब जल्दी ही ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा कि अगली मान लीजिए GSTR 3B आप लेट फाइल करेंगे तो नेक्स्ट मंथ की GSTR 3B में आपका जो इंटरेस्ट है वो भी लग करके आएगा, जिस तरह से आपकी लेट फीस लग करके आती है। तो हालांकि 1 अप्रैल से अप्रूव होना था, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन रिलीज़ नोट आ चुके हैं, जल्दी ही ये चेंज भी आपको नियर फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। अप्रूव फैसिलिटी टू ऐड इंटरेस्ट इफ पार्ट of the liability being declared in 3B pertains to earlier tax period। तो अगर अर्लियर टैक्स पीरियड की कोई लाइबिलिटी आप 3B में दिखाते हैं तो आपको ऐड इंटरेस्ट का भी ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप, उसको ऐड भी कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अप्रूव्ड मेकिंग 6 डिजिट HSN फॉर गुड्स एंड 6 डिजिट SSC फॉर सर्विसेज मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर अबव 5 करोड़। तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। 4 डिजिट HSN कंपल्सरी फॉर B2B सप्लाई के केस में फॉर टैक्स पेयर बिलो 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है वो ये चेंज भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। केवल B2B के लिए भी HSN को मैंडेटरी किया गया है अगर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। अमेंड रूल टू एम्पावर टू नोटिफाई 8 डिजिट HSN जो है कुछ नोटिफाई क्लास ऑफ सप्लाई के लिए, ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। वो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि जहाँ पे 8 डिजिट जो है नोटिफाई किए गए हैं। Approved modification of GSTR 1 to include rate in table 12 to have better sectoral data। तो ये भी चेंज आ चुका है, आपको पता हो। अप्रूव ग्रांट ऑफ रिफंड ओनली इन केस ऑफ पैन एंड आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही रिफंड आपका जाएगा। अप्रूव्ड आधार रीवैलिडेशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन के टाइम पर आधार रीवैलिडेशन भी अप्रूव हो चुकी है। अप्रूव्ड वेवर ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल ड्यूरिंग कोविड पीरियड 22 मार्च 20 से 14 अक्टूबर तक टू गिव लीगल बैकिंग। उसके बाद जो आपका है अप्रूव हो चुकी है नील फाइलिंग ऑफ CMP 08 थ्रू SMS फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड एंड चेंजेस। तो ये सभी चीज़ें जो है अप्रूव भी हो चुकी है और ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। CMP 08 भी अब आप SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस थे। इसके अलावा काफ़ी सारे अदर डिसीजंस भी हैं, बट कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन थे उनको मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है ताकि आप नियर फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं उनके लिए भी रेडी रहे, और जो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो चुके हैं उनकी भी आपको जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको प्रोवाइड की है।